स्टार्ट करें। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था हमारा, सबसे पहले तो सिग्नल्स पढ़ाए थे मैंने इससे पहले वाली क्लास में। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस करा था आपका ट्रांसमिशन मोड, कौन कौन से ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? तो फिर हम लोग आ गए थे हमारे फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स पे। मैं आपके साथ में एक एग्जाम्पल लेके चल रही थी। वो एग्जाम्पल क्या था यहाँ पर हमारे पास में? तो एग्जाम्पल था हमको कहीं जाना है। कहाँ जाना है? भोपाल शादी में जाना है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाता है, वो मैंने पूरी आपको लिंक बताई थी। वैसे की वैसे मैंने आपको कैसे कनेक्ट करके बताया इसको, तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी कनेक्ट करा था। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते तो सबसे पहले हमारे पास सिग्नल होते हैं, फिर ट्रांसमिशन मोड होता है, फिर एट द एंड हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है? तो हमको जरूरत पड़ती है यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडिया की। माध्यम, किसके माध्यम से हम जा रहे हैं? बाय रोड जा रहे हैं तो हमको कार की जरूरत पड़ रही है, बाइक के द्वारा जा रहे हैं या बस के द्वारा जा रहे हैं। उसी प्रकार से बात की जाती है यहाँ पर हाँ नेटवर्किंग में। तो नेटवर्किंग में माध्यम की डेफिनेशन क्या होती है? एक कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा को प्रवाह करने के लिए किसी कम्युनिकेशन लाइन की आवश्यकता होती है, और वही कम्युनिकेशन लाइन हमारे लिए क्या बन जाता है? तो वही कम्युनिकेशन लाइन बनती है हमारे लिए माध्यम। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि मैडम कंप्यूटर और टर्मिनल का मतलब क्या होता है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज चलती है, कुछ लोग नोड बोलते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर बोलते हैं, कुछ लोग टर्मिनल बोलते हैं, कुछ लोग होस्ट बोलते हैं। तो इन सब का मतलब अलग अलग होता है। टर्मिनल की बात करते हैं तो जब भी टर्मिनल वर्ड सुनने को आता है तो हमेशा याद रखना एंड पॉइंट, ठीक है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? तो टर्मिनल का मतलब होता है आपका एंड पॉइंट। तो कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या एंड पॉइंट तक जाने के लिए जो कम्युनिकेशन लाइन की हमको आवश्यकता पड़ती, वही क्या कहलाते हैं आपके? तो वही कहलाते हैं आपके माध्यम। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि माध्यम क्या होता है, बट हमको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन मोड की डेफिनेशन क्या होती है और यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडिया की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि कम्युनिकेशन मीडिया कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की। तो कम्युनिकेशन मीडिया कितने प्रकार का होता है? तो कम्युनिकेशन मीडिया होता है हमारे पास में दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा। कुछ टर्म्स हमको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेंगे, इसको हिंदी में नहीं पढ़ सकते, इसको इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेंगे। कंप्यूटर पूरा टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, तो बहुत सारे नाम हमको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मीडिया की बात करते तो कितने प्रकार का होता है? एक होता है आपका गाइडेड मीडिया और एक होता है आपका अनगाइडेड मीडिया। जो स्टूडेंट ने गलत बोला, 3 और 4 बोला, वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन मोड भी 3 प्रकार के होते हैं, पर कम्युनिकेशन मीडिया की बात की जाती है तो कम्युनिकेशन मीडिया कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर ये होता है आपके 2 प्रकार का। कौन कौन सा? गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। क्लियर है? याद रहेगा। यहाँ बात करते हैं तो गाइडेड मीडिया क्या होता है? गाइडेड मीडिया सिंपल सी डेफिनेशन होती है। जब मैंने नेटवर्किंग की डेफिनेशन आपको समझाई थी, वहां बताया था मैंने आपको कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को केबल के द्वारा या विदाउट केबल, तो जब आप उसको केबल के द्वारा जोड़ रहे हो ना, तो उस मीडिया को क्या बोलेंगे? उस माध्यम को क्या बोलेंगे? तो उस माध्यम को बोला जाता है आपका गाइडेड मीडिया। क्या सिंपल सी डेफिनेशन होती है यहाँ पर? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को केबल के द्वारा यदि आप कनेक्ट करते हो तो वो मीडिया कौन सा कहलाता है आपका? तो वो मीडिया कहलाता है आपका गाइडेड मीडिया। सिंपल सा बोल सकते हैं यहाँ पर फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की चीजें होती है, एक हार्डवेयर होते हैं और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जितनी भी चीजें आपकी टचेबल होती है उन सबको हम लोग फिजिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया बनाने के लिए आपको फिजिकल मेथड जैसे कौन सी हो सकती है? तो केबल हो सकता है या कोई सी भी वायर हो सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पर? गाइडेड मीडिया। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। बट हमारे पास में यहाँ पर क्या है? तो ये वर्ड हम लोगों ने पहली बार सुना, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। इसको यदि मैं रियल लाइफ के साथ थोड़ा सा जोड़ूंगी ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कौन सा? तो वायर्ड। आप लोगों ने सुना होगा वायर्ड या वायरलेस। तो यहाँ पर वायर्ड की जब भी बात होती है तो वायर्ड को ही किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर गाइडेड मीडिया के नाम से जाना जाता है। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जहां पर कंप्यूटर्स को केबल के द्वारा जोड़ा जाता है, वो मीडिया कौन सा कहलाता है? वो माध्यम क्या होगा? तो वो होगा आपका गाइडेड मीडिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ जाएगी। गाइडेड मीडिया क्या होता है या गाइडेड मीडिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि गाइडेड मीडिया बनाने के लिए कौन कौन सी केबल की आवश्यकता होती है, या गाइडेड मीडिया के लिए हमारे पास में कौन कौन सी केबल्स होती है?
चलो, गाइडेड मीडिया बनाने के लिए कौन कौन सी केबल्स की हमको आवश्यकता होती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमको तो फोकस एग्जाम पे करना है, तो यहाँ पर 3 प्रकार की केबल्स हम लोग को डिस्कस करनी है। कौन कौन सी केबल डिस्कस करनी है, तो एक केबल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल। एक केबल कौन सी होती है आपकी, कोएक्सियल केबल, और एक केबल होगी आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया बनाने के लिए हमारे पास में 3 केबल्स होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। जिन स्टूडेंट को नाम नहीं मालूम थे वो नाम अभी ही याद कर लेना। आधा कंप्यूटर तो ये 40 मिनट में ही पढ़ लिया करना आपने। ठीक है, अलग से मत उठाना कभी भी इसको। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद में हमको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है आपको, फाइबर ऑप्टिकल केबल पे। और ये फाइबर ऑप्टिकल केबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल, और फिर एट द एंड किस पे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फाइबर ऑप्टिकल केबल पे। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, सिंपल सा मैंने बताया कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है। कम्युनिकेशन मीडिया के बाद मैंने बताया कि कितने प्रकार का होता है, और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो गाइडेड मीडिया के अंदर आकर हम लोग उसके 3 प्रकार पढ़ रहे हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है आपका कोएक्सियल केबल, और एक होती है आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। क्लियर है सबको। देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ पर होता है या कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो शायद आप लोगों ने सीरीज वगैरह देखी होगी हमारे घर में। हम लोग हमारे घर को यदि डेकोरेट करना होता है तो सीरीज का प्रयोग करते हैं, या शादी वगैरह में भी यूज जो की जाती है वो सीरीज से हम लोग हमारे घर को या उस गार्डन को डेकोरेट करते हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है आपको, ये जो सीरीज दिख रही है, ये कौन सी केबल आती है, तो ये केबल होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर कॉपर के 2 पतले वायर्स होते हैं, कॉपर के 2 पतले वायर्स होते हैं। अब सिंगल कॉपर का वायर हम लोग ऐसे तो यूज नहीं कर सकते, उसको थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी या उसको किसी से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसे किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर प्लास्टिक के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, कॉपर का एक पतला वायर होता है, और कॉपर के इन पतले वायर्स पे क्या किया जाता है, प्लास्टिक से कोडिंग की जाती है, या उसको प्लास्टिक से सिक्योर किया जाता है। फिर क्या करते हैं, ये जो केबल्स है, ये जो केबल है, इनको एक दूसरे पे ट्विस्ट किया जाता है, लपटे हुई होती है ये दोनों केबल, इसीलिए इस केबल को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से। बस ये ही बेसिक सिनेरियो होता है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी हमको याद नहीं रखना है। क्या बताया मैंने यहाँ पर, तो कॉपर के 2 पतले वायर्स होते हैं, इन वायर को सेफ्टी देने के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक से कोट किया जाता है, और प्लास्टिक से कोट करने के बाद में इसको एक दूसरे पर ऐसे ट्विस्ट किया जाता है। इसी कारण इस केबल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से। तो ये तो हमने क्या बात करी, ये सिर्फ हमने स्ट्रक्चर की बात करी है कि ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी दिखती है। क्लियर है इतनी बात। इस टाइप की भी आपने केबल बहुत बार देखी होगी, और ये वाली केबल भी आपने बहुत बार देखी होगी। हमारे घर वगैरह में भी इस प्रकार की केबल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैडम 2 केबल क्यों लगी होती है, तो भैया एक केबल जो होती है वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग की जाती है, डेटा को भेजने के लिए प्रयोग की जाती है, और दूसरी केबल किस लिए यूज की जाती है, तो दूसरी केबल यूज की जाती है आपकी अर्थिंग के लिए। आपने देखा होगा ये जो केबल है यदि बीच में से टूटी होती है, ठीक है, तो हम लोग यदि इसको टेप से कवर कर देते तो बच्चों को दूर रखते हैं उससे। क्यों दूर रखा जाता है, मे बी यहाँ पर करंट लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो एक केबल के माध्यम से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और दूसरी जो केबल होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, तो ये यूज की जाती है आपकी अर्थिंग के लिए। क्लियर है इतनी बात। एक केबल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए और दूसरी किस लिए यूज होती है, आपकी अर्थिंग के लिए। आगे बढ़ जाऊं, समझ में आ गया। ये तो सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर की बात करी, ठीक है। अब हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि कोई भी केबल की बात करते हैं या कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जितनी हमको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उतनी हमको नए नए इन्वेंशन यहाँ पर करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इससे बात कर लेते हैं, इसका एडवांटेज देख लेते हैं और इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। क्या इसके एडवांटेज होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको मैं स्लाइड पर और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग याद ही कर सकते हैं, जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है या बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसको सिर्फ मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास समझने की क्या बात है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है, और वो क्या एडवांटेज है, तो ये केबल बहुत सस्ती होती है।
मार्केट में आसानी से ये मिल जाएगी और ये केबल सस्ती होने के कारण इसके द्वारा जो नेटवर्क बनाया जाता है वो बहुत ईजी गोइंग बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत सस्ता होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल का एडवांटेज क्या है? तो सिर्फ एक ही एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि ये जो केबल होती है ये बहुत सस्ती होती है और इतना इजी कॉन्सेप्ट होता है कि आसानी से इससे आप कोई भी नेटवर्क बना सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो नेटवर्क बनाए गए थे वो कौन सी केबल के द्वारा बनाए गए थे? आपके ट्विस्टेड पेयर केबल के द्वारा। तो इसका एक सिंगल एडवांटेज याद रखना है। अब इसी के बिहाफ में हम लोग देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज क्या होगा यहाँ पर? तो ये जो केबल है ये सस्ती तो है और हमेशा हम सबको पता है कि सस्ती चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। यदि आप इस सीरीज़ को बहुत दिन तक धूप में रखे रहने दोगे तो क्या होगा? तो ये जो केबल है, इस केबल का जो प्लास्टिक है ये थोड़ा सा नाजुक होने लगेगा और यदि आप इसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ खींचोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये केबल क्या होती है? बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। आपने देखा होगा सीरीज़ लगाने वाले भैया लोग होते हैं, यदि उनको ये सीरीज़ को काटना होता है या केबल को काटना होता है तो वो लोग क्या करते हैं? दांत से ही काट लेते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, दांत से ही तोड़ लेते हैं और वो टूट भी जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये इसके द्वारा यदि आप कोई कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हो तो ये 2 4 5 दिन चलेगा, बाकी फिर आपको फिर से इसको बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यदि आज के करंट सिनेरियो में हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में लाइव इंटरेक्शन कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है आपकी स्पीड का, और वही ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा बना। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या बना इसका? तो ट्विस्टेड पेयर केबल में जो डाटा को भेजने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, और डाटा को भेजने की स्पीड कम है, इट मीन्स ये हमारे करंट सिनेरियो में बिल्कुल भी फिट नहीं होती है ये केबल। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिसएडवांटेज में याद रखना कि इसकी स्पीड भी कम होती है और ये ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं चलता है, लॉन्ग लास्टिंग नेटवर्क ये नहीं होता है। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो सबसे पहला इसका प्रयोग किया गया था आपके टेलीफोन लाइन में प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर टेलीफोन लाइन में सबसे पहले जिस केबल का प्रयोग किया गया था वो केबल कौन सी होती है? तो वो केबल होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। चलो, ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद बात करते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। देखो, हम लोगों को एब्रिविएशन सारे पढ़ना ही पड़ेंगे, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपिक के साथ साथ इसके एब्रिविएशंस भी याद करते चले। जब हम लोग एट द एंड एब्रिविएशन याद करने बैठेंगे ना 200 300 400 तो कुछ भी हमको नहीं आएगा। एब्रिविएशन से 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही है, हमेशा से देखा है मैंने कि हर एग्जाम में 2-3 एब्रिविएशंस तो पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में भी आए थे, पूमा का पूछा गया था, एक्सएमएल के बारे में पूछा गया था। तो मे भी कभी कभार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि STP का फुल फॉर्म बताओ कंप्यूटर की टर्म में, तो हमको फुल फॉर्म साथ में ही लेके चलना है, साथ में याद हो जाएंगे तो इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है, इसको फर्दर 2 टाइप से डिवाइड करा है। एक होती है आपकी STP और एक होता है आपका USTP। क्लियर है? STP और USTP, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म अभी फिलहाल में याद कर लेना, क्या होता है आपका? शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कुछ भी याद नहीं करना है, बस S और U का फुल फॉर्म याद करना है और उसमें से भी सिर्फ इसका याद कर लो तो ऑटोमेटिकली वो आपका बन जाएगा। ठीक है, शेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये क्या होता है? अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्लियर है? इसकी डिटेलिंग नहीं पढ़ना है हमको, बस इतना याद करना है, इससे ज़्यादा हमको यहाँ नहीं याद करना है। डिफरेंस बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं अनशेल्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात की जाती है, तो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट में नहीं होता है। ठीक है, बस एक केबल, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है केबल का और उसमें सारी ही आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पर निकली हुई दिखेगी। ठीक है, बट यदि यहाँ पर बात की जाती है तो शेल्डेड में क्या होता है? तो शेल्डेड में यहाँ पर और इसको कोट कर दिया जाता है, मतलब एक तो आपका प्लास्टिक का मेन होता है, उसके ऊपर एक और कोडिंग होती है, एक और प्लास्टिक का कवर होता है और फिर उसको वहाँ पर फिक्स्ड कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएगा आपका शेल्डेड, और ये कौन सा कहलाता है आपका? अनशेल्डेड। ये क्या है? तो इसको थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कोएक्सियल केबल है, इसके आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा हो जाएगा। चलो, ये क्लियर है? सब लोग को समझ में आ गया? आगे बात करते हैं यहाँ पर कोएक्सियल केबल की। तो मैंने बोला ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ क्या करा था? तो वहाँ के जो डिसएडवांटेज थे उसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। वहाँ 2 डिसएडवांटेज पड़े थे। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या पड़ा था हम लोगों ने? तो वो जो केबल होती है वो बहुत नाजुक होती है, आसानी से टूट जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर मजबूती देना पड़ी, और मजबूती देने के लिए क्या करा, तो यहाँ पर एक कॉपर का मोटा वायर, किसके कंपेयर में, ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपेयर में यहाँ पर थोड़ा सा मोटा वायर लाए, उस वायर को ऊपर से कोट किया गया। कहीं से कोट किया गया, तो सबसे पहले एक प्लास्टिक से, व्हाइट कलर के प्लास्टिक से इसको कोट किया गया, फिर इसे इंसुलेशन जाली के द्वारा यहाँ पर इसको और सेफ्टी दी, और फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, तो एक और मजबूत केबल लगा दी गई, एक और प्लास्टिक से इसको कोट किया गया कि धूप आ जाए या कुछ और हो जाए तो यहाँ पर ये केबल आसानी से टूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर डिसएडवांटेज किसका था, ट्विस्टेड पेयर केबल का, उसको किसने हटाया, आपके कोएक्सियल केबल ने। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर देखा है आप लोगों ने, ये केबल को कहाँ पर देखी है आप लोगों ने, कोएक्सियल केबल की बात करते हैं तो कोएक्सियल केबल को कहाँ पर देखी है, तो कोएक्सियल केबल को हम लोगों ने जनरली देखी आपकी कहाँ पर, टीवी केबल लाइन। टीवी केबल लाइन में जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है, आपकी कोएक्सियल केबल। आपने देखा होगा डिस्क वाले भैया होते थे, वो डिस्क वाले भैया पूरे अपने गांव के या सिटी के पूरे केबल को कनेक्ट करते थे, और वो केबल कौन सी होती थी, आपकी कोएक्सियल केबल। कभी भी ये केबल धूप में खराब नहीं होती थी या नाजुक नहीं होती थी, इसीलिए इस केबल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज ये होता है कि टेलीफोन लाइन या टेलीफोन की बजाय पूछा जाए कि बीएसएनएल ने सबसे पहले कौन सी केबल का प्रयोग किया था, बीएसएनएल लाइन ने सबसे पहले कौन सी केबल का प्रयोग किया था, तो बीएसएनएल लाइन का जो सबसे पहले नेटवर्क क्रिएट किया गया था वो नेटवर्क कौन सा था, आपका कोएक्सियल केबल थी। ठीक है, अब करंट सिनेरियो की बात करते तो उन्होंने उसको पूरा चेंज कर दिया, और उसको चेंज करके फाइबर ऑप्टिकल केबल का वो यूज करते हैं, बट पहले जब स्टार्टिंग में इसको स्टैब्लिश किया गया था तो किसके माध्यम से किया गया था, आपके कोएक्सियल केबल के द्वारा। फिर मैं बोल रही हूँ कि ट्विस्टेड पेयर केबल में कुछ ड्रॉबैक थे, तो हमको किसको लाना पड़ा, कोएक्सियल केबल को। तो अब यहाँ पर भी हमको इसके एडवांटेज देखना पड़ेंगे और डिसएडवांटेज देखना पड़ेंगे कि इनमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जिसके कारण क्या लाना पड़ी हमको यहाँ पर, फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो एडवांटेज की बात करते तो एडवांटेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये केबल मजबूत होती है, किसके कंपेयर में, ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपेयर में। इसके द्वारा यदि आप कोई नेटवर्क बनाते हो तो वो नेटवर्क आसानी से चलता रहता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि धूप के कारण वो नेटवर्क खराब हो गया है, किसी के रीजन से वो नेटवर्क खराब हो सकता है, पर यदि बात की जाती है कि नेचर के माध्यम से वो वहां पर खराब नहीं होता है, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की तरफ मूव करते तो दोनों का डिसएडवांटेज सेम है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पर भी डाटा को भेजने की स्पीड क्या होती है, तो बहुत कम होती है। ट्विस्टेड पेयर में भी कम होती थी और कोएक्सियल केबल में भी यहाँ पर कम होती थी। क्लियर है, समझ में आ रही पूरी पिक्चर। चलो आगे बढ़ते, फिर यहाँ पर कोएक्सियल केबल के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अच्छी केबल की बात करेंगे जो आज हम लोग करंट सिनेरियो में यूज करते हैं, और वो केबल कौन सी है, तो वो केबल है आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल, या इसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से भी जानते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात करते तो मेले में कहीं पर भी आप शोपीस वगैरह लेने जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा, वो तो मैं एग्जांपल बताती हूँ, मेले वाला जल्दी समझ में आ जाता है इसलिए। ठीक है, मेले के अलावा भी बहुत जगह आपको दिखती है। ये कहाँ पर देखी होगी आपने, तो एक शोपीस आता है, वो शोपीस कैसा होता है, तो नीचे से बेस होता है और बेस में से पतले पतले वायर्स लगे होते हैं व्हाइट कलर के, जो हमारे बाल से भी पतले होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो क्या होता है, जब उनको अंधेरे में रखते हैं तो अंधेरे में रखने के बाद क्या होता है, उसमें से कलर्स निकलते हैं, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, ऐसी लाइट निकलते हुए दिखती है। देखा है किसी ने वो शोपीस, आई थिंक सो देखा ही होगा, ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाता है। तो ये क्यों बता रही हूँ मैं यहाँ पर, तो बताने का रीजन है कि वो जो केबल दिखी ना, पतली पतली सी जो केबल होती है, वो केबल कौन सी कहलाती है आपकी, तो वो केबल कहलाती है आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये तो मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल दिया था कि ये मेले में जनरली मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल केबल का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो इसके थोड़े नाम पर आते हैं, उसके बाद पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, तो ऑप्टिकल का यहाँ पर मतलब देखा जाता है तो इसको रिलेट किया जाता है आपके लाइट से, ऑप्टिकल। ठीक है, किससे रिलेट किया जाता है, तो इसे रिलेट किया जाता है आपके लाइट से। अब मुझे एक बात बताओ कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, यदि अर्थ पर हम लोग बात करते हैं तो अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है,
किसकी होती है सबसे ज़्यादा? लाइट की। वेरी गुड। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाया गया। क्या सोचा गया कि भैया सारी केबलों में क्या दिक्कत आ रही है? तो सारी केबलों में दिक्कत आ रही है स्पीड की, और हम सबको मालूम है कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? तो साउंड से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी? आपकी लाइट की होती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो डाटा है, डाटा को लाइट के माध्यम से केबल के थ्रू भेजा जाए, जिससे क्या होगा? तो जिससे हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल में डेटा को किसके माध्यम से भेजा जाता है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल में डेटा को किसके माध्यम से भेजा जाता है? आपके लाइट के माध्यम से। और हम लोगों ने फिजिक्स में ये देखा है कि जब भी हम लोग किसी भी लाइट को किसी केबल के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है, सपोज मान लो ये आपकी एक केबल है, इस केबल के माध्यम से लाइट को फ्लो कर रहे हैं, तो आई थिंक सो सबको पता होगा कि जो लाइट है इस केबल में इस प्रकार से ट्रेवल करती है। ऐसे ही होता है, कुछ पढ़ा होगा सब लोगों ने। और कुछ तो ये कौन सा नियम होता है? तीसरा बोला जाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल कौन से नियम को फॉलो करती है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल कौन से नियम को फॉलो करती है? यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या बोल सकते हैं यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है पूरी तरीके से, ये किस प्रकार से काम करती है। हम लोग तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ में हमको क्या डिस्कस करना है, तो किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो डाटा जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? तो डेटा जाता है लाइट के माध्यम से, और लाइट को जब केबल के द्वारा भेजा जाता है तो ये कौन से नियम को फॉलो करता है? तो ये फॉलो करता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से। अब यहाँ देखा जाता है कि किस किस के माध्यम से इसको बनाया जा सकता है, तो इसे किस किस के माध्यम से बनाया जा सकता है? यहाँ पर आपका ग्लास के माध्यम से, प्लास्टिक के माध्यम से, सिलिकॉन के माध्यम से। इसे अत्यंत तंतु का मतलब होता है बारीक, एकदम पतला तंतु मतलब केबल, बारीक केबल होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, तो हमको तो अभी सिर्फ केबल्स के बारे में पढ़ना है। जब आगे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये किसके माध्यम से होता है? तो एक टॉपिक आपको दिया है इलेक्ट्रॉनिकी, और इलेक्ट्रॉनिकी में यहाँ पर ये सारे वर्ड हमको यूज़ करना है। डायोड क्या होता है, फिर बात करते हैं यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि डेटा को लाइट के माध्यम से भेज रहे तो वो कैसा जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ना है? तो अभी तो हमको सिर्फ केबल के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग धीरे धीरे ये सब चीज़ों पर आएंगे। डायोड एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे ट्रांजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है, ऐसा डायोड भी होता है, ठीक है। अभी मैं क्या बता रही हूँ, तो अभी तो सिर्फ हमको केबल के द्वारा, केबल क्या होती है उसको यहाँ पर देखना है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर बात की जाती है तो ये फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। और इस प्रकार का यदि आपको सिनेरियो कहीं पर भी दिखता है तो ये कौन सी केबल होती है? तो ये केबल होती है आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। या आपको इस प्रकार से भी कहीं पर दिखता है, ये थोड़ा थोड़ा किसके जैसा दिख रहा है? आपके ट्विस्टेड पेयर केबल जैसा, पर ये ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं है। यहाँ पर कोई भी केबल एक दूसरे के ऊपर ऐसी ट्विस्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी केबल क्या है? तो यहाँ पर सारी की सारी केबल क्या है? आपकी इंडिविजुअल्स निकली हुई है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर बात करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है? तो सबसे जो दो केबलों में सबसे बड़े डिसएडवांटेज थे उसको किसने रिमूव करा है? तो उसको रिमूव कर दिया आपके फाइबर ऑप्टिकल केबल ने। इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर डाटा को भेजने की स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। यदि पूछा जाए कि तीनों केबल में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी केबल के द्वारा सबसे तेज स्पीड में डेटा को भेजा जा सकता है? तो कौन सी? आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। पहले जो BSNL था, BSNL ने अपना जो नेटवर्क बनाया था वो नेटवर्क किसके माध्यम से बनाया था? कोएक्सियल केबल के माध्यम से। पर बाद में इसने क्या करा, तो बाद में इसको स्पीड चाहिए थी BSNL को, और BSNL ने अपना पूरा की पूरा कनेक्शन किसमें एस्टेब्लिश कर दिया है? तो अब जो वहाँ पर केबल यूज होती है वो कौन सी होती है? आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। और ये फाइबर ऑप्टिकल केबल को उन्होंने ग्राउंड में नीचे से, पहले जो कोएक्सियल केबल थी वो ऊपर ही दिखते थे वायर इसके, पर इसको क्या कर दिया? तो पूरा अंडरग्राउंड यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया BSNL के द्वारा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना था कि केबल कितने प्रकार की होती है और केबल का यहाँ पर कहाँ पर कैसे प्रयोग होता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर एक और मीडिया होता है, माध्यम होता है। अच्छा, आप लोगों ने ये सुना है कि समुद्र की जो सतह है उसके नीचे बहुत सारी केबलें बिछी हुई है? किसी ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अभी तक फिलहाल में, कि जो समुद्र है, समुद्र की सतह पर बहुत सारी केबल्स है। क्यों बिछा के रखा केबल?
क्या रीज़न था इसका केबल बिछाने का? देखो ना, जब भी बात की जाती है हमारे टेलीकॉम की, तो टेलीकॉम के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 वाले कौन होते हैं? तो लेवल 1 वालों की यहाँ पर बात की जाती है तो वो लोग कौन होते हैं? जो ये केबल को बिछाने का काम करते हैं। लेवल 3 में कौन होता है? तो लेवल 1 में कौन होता है? तो जो ये केबल बिछाने का काम करते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? आपके लेवल 1 में। लेवल 2 कौन होते हैं? तो लेवल 2 होते हैं हमारी पूरी की पूरी आईएसपी कंपनियां, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, पूरी की पूरी आईएसपी कंपनी इसके अंदर होती है। और लेवल 3 की बात करते हैं तो लेवल 3 को इसमें आ जाता है, तो लेवल 3 में आ जाते हैं आपके यूजर्स। इट मीन्स हम लोग जो यूजर्स है वो कौन से लेवल में आते हैं? तो हम लोग 3rd लेवल में आते हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो पहले क्या हो रहा था? तो पहले ये प्रॉब्लम हो रही थी कि लेवल 2 वालों को, जितनी भी आईएसपी कंपनियां, जैसे हमारे आइडिया की बात करते हैं, एयरटेल की बात करते हैं, रिलायंस, जियो, सबकी बात करते हैं, तो लेवल 2 वालों को किसको पैसा देना पड़ रहा था? तो लेवल 2 वालों को पैसा देना पड़ रहा था लेवल 1 वालों को। और ये लेवल 1 वालों का काम क्या होता है? तो समुद्र के नीचे जो केबल्स बिछी है वो बिछाने का काम कौन कर रहा है? आपका लेवल 1। अभी समुद्र के नीचे क्यों बिछाना पड़ी? तो इसका एक रीजन सुनो, क्योंकि हम लोग इंटरनेट चलाते हैं और इंटरनेट चलाते समय हमारे जो सर्वर्स होते हैं ये सारे के सारे आपके अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक की बात करते तो फेसबुक का भी सर्वर कहाँ है? आउट ऑफ इंडिया है। गूगल की बात करते तो उसका भी सर्वर आउट ऑफ इंडिया है। तो सारे सबको कनेक्ट करना है तो हम लोग कनेक्शन विदाउट केबल यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि विदाउट केबल वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ क्या करा? तो इन सब सर्वर्स को एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करना है, और कनेक्शन करने के लिए सबसे अच्छी जगह दिखी क्या? समुद्र की सतह। समुद्र की सतह पर यदि हम लोग ये केबल को बिछा देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आप इसको स्पेस में रखोगे तो फिर आज जो हम लोग आकाश को देख रहे हैं वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका सही तरीका क्या निकाला यहाँ पर? तो यहाँ पर निकाला कि सारी केबलें हम लोग समुद्र की सतह पर बिछा देंगे, जिससे किसी को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सर्वर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? आपका लेवल 1 वाले, ठीक है। अब लेवल 1 वालों को यदि इन्होंने एक बार पूरी केबल बिछा दी उसके बाद इनको कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस केबल बिछाने के लिए जितना इनको अमाउंट स्पेंड करना है उतना ही पैसा लगता है, इसके अलावा इनको यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है। सेकेंड अमाउंट इनको कहाँ लगता है? तो मेंटेनेंस पे लगता है। मे भी हो सकता है कोई शार्क इस केबल को काट दे या किसी और रीजन से केबल वहाँ पर टूट जाए, तो उनको मेंटेनेंस की वहाँ पर कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो जियो वालों ने क्या सोचा? जियो वालों ने ये सोचा कि भैया हम लेवल 1 वालों को पैसा दे रहे हैं, इसके बजाय हम लोग ये करते हैं कि हम अपनी खुद की ही केबल कहाँ बिछा दे? तो अपनी नीचे, जिसके कारण क्या होगा? तो इसके कारण हमको यहाँ पर पैसा नहीं देना पड़ेगा, हम लोग हमारी फैसिलिटी खुद यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जियो का इतना सस्ता होने का मेन रीजन यही है कि इन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 वालों को डायरेक्टली यहाँ पर मिला दिया है, लेवल 1 और लेवल 3 को यहाँ पर डायरेक्टली मिला दिया है, और डायरेक्टली मिलाने के कारण उनको प्रॉफिट भी हुआ, आगे जाके उनको बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ, और उनके यूजर्स को यहाँ पर अच्छी सर्विसेज भी मिलने लगी है। क्लियर है इतनी बात? तो ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट किसके माध्यम से हुआ है? तो समुद्र के नीचे जो केबलें बिछी है वो कौन सी केबल है? आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल। चलो आगे आते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर गाइडेड मीडिया के बाद में कौन सा मीडिया आता है? तो गाइडेड मीडिया के बाद में हमको पढ़ना है यहाँ पर अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया को समझाने की मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम लोग ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था तो कंप्यूटर नेटवर्क में केबल के द्वारा उनको जोड़ दिया था तो वो गाइडेड मीडिया हो जाता है, और जब विदाउट केबल उसको कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ आप कैसे कनेक्ट करते हैं? तो इसको विदाउट केबल यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं गाइडेड मीडिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े टेक्निकल वर्ड हो जाते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। बाकी हम लोग वायर्ड या वायरलेस की बात करते हैं तो ये हमको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाता है। हम लोग वायरलेस का बहुत बार यहाँ पर प्रयोग कर चुके हैं। क्लियर इतना? तो वायरलेस में क्या होता है? तो यहाँ पर हमको केबल की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे सिग्नल्स के माध्यम से क्या होता है? सारी डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्टेड होती है। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा पर यहाँ पर सारे जो केबल्स है और इन केबल के माध्यम से ऊपर वालों को कनेक्ट करा है राउटर के माध्यम से, और ये नीचे वालों को किसके द्वारा जोड़ा है? तो यहाँ पर विदाउट केबल जोड़ा है, इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल देख लो क्या है। तो ये सब आप लोगों ने देखा है, ब्लूटूथ की बात करते हैं, वाईफाई की बात करते हैं, माइक्रोवेव की बात करते हैं, सैटेलाइट, वाईएमएक्स, रेडियो वेव या इंफ्रारेड, ये सब किसके अंदर आते हैं? तो ये सब आते हैं आपके अनगाइडेड मीडिया के अंदर।
ब्लूटूथ में भी हमको कभी भी किसी भी केबल की जरूरत नहीं पड़ती। हॉटस्पॉट आजकल हम लोग चलाते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल तो हॉटस्पॉट हो सकता है। हॉटस्पॉट में भी किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, अनगाइडेड मीडिया का। ये सब हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ये एक मेथड होती है। जैसे जैसे नेटवर्किंग वाला टॉपिक आगे बढ़ेगा तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पढ़ाऊंगी फिर एक बार वहाँ भी पढ़ाना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं, एक फुल फॉर्म हम लोग को देखना है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म की बात करें तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वायरलेस फिडिलिटी। चलो आज के लिए इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपको पीडीएफ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।